भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मां भारती, मां शारदा के चरणों में सादर वंदन नमन करते हुए आदर्श विद्या मंदिर पूरा रोड पर आज भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्म जयंती पर आयोजित इस समारोह में मंच पर विराजमान भारत विकास परिषद के क्रियाशील अध्यक्ष भाई रविंद्र जी, संरक्षक आदरणीय प्रभुदयाल जी, सचिव भाई रजत जी, रघु जी, अशोक जी, आपके विद्यालय के बहुत ही समर्पित, मैं बहुत लंबे समय से गिरिराज जी से परिचय में हूँ और बहुत समर्पित, बहुत ही समर्पण भाव से आप सभी को इस विद्यालय, आप सभी को शिक्षा दे रहे, विद्यालय को संचालित कर रहे प्रधानाचार्य आदरणीय गिरिराज जी, उपस्थित सभी आचार्य वृंद, बहनें और सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे भैया बहन जो इस नवयुग के भारत जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है और हम आज उस प्रातःकाल की बेला में मिल रहे हैं कि आज अभी से लगभग 7-8 घंटे पहले हिंदुस्तान ने इस पूरे विश्व को ये बता दिया है कि यदि हम पर कोई गलत आंच डालेगा तो उसका क्या हश्र होगा। और हिंदुस्तान ने आज से लगभग 8 घंटे पहले एयर स्ट्राइक के माध्यम से जितने भी आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और इस भारत की तीनों सेनाएं, वो सेनाएं जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं, उनके लिए हम कृतज्ञ हैं। और एक बार आप सभी, आपकी जो बड़ी ताली बजती है वो बजाएंगे जोर से, बड़ी ताली बजाओ। ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। आप सभी बहुत अच्छे से उस राष्ट्रवादी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ इन सब चीजों का हमें बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है। आज सर्वप्रथम पहले प्रासंगिकता की बात करते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। एक ऐसा महापुरुष जिसने गुलामी के समय, भारत गुलाम कब था, आजाद कब हुआ भारत, खड़े होके बताओ। 15 अगस्त 1947। उससे पहले हिंदुस्तान किसकी गुलामी में था, अंग्रेजों की गुलामी में। जब भारत गुलामी में था और ऐसी गुलामी में जब भारत की सांस्कृतिक प्रभुता पर हमला हुआ, भारत जो विश्व गुरु के पद पर प्रतिस्थापित था, सबसे पुरानी सनातन संस्कृति यदि किसी की है तो वो भारत की। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ संस्कृति समृद्ध थी। हमारी संस्कृति भ्रातृत्व की थी, जो पूरे वसुधा को, वसुधैव कुटुंबकम, हम सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्या मतलब होता है इसका? पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। उस पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है के सिद्धांत पर चलते हुए जब युगों तक भारत अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखे हुए था और भारत की संस्कृति पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, पाश्चात्य संस्कृति लाने की कोशिश की, तो पुनर्जागरण यदि कहीं से हुआ वो बंगाल से हुआ। और उस बंगाल में जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था, उसके जो अग्रदूत थे, उसके जो ध्वजवाहक थे, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर और मां शारदा देवी के घर में जब 7 मई 1861 को बालक रविंद्रनाथ का जन्म हुआ तो उस परिवार का ये 13वीं संतान थी। उन माता पिता के अंतिम और 13वीं संतान के रूप में देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे बंगाल में और उनके घर में ये 13वीं संतान के रूप में रविंद्रनाथ जी का जन्म हुआ। बहुत अच्छी शिक्षा मिली, अपनी शिक्षा के लिए विदेश भी गए, परंतु शुरू से सांस्कृतिक रूप से साहित्यिक समझ बहुत ज्यादा थी।
बालक हैं यहाँ पे जिनकी उम्र 8 वर्ष है, हाथ खड़े करो। 8 वर्ष, कोई नहीं 8 वर्ष का? आप जो 8 वर्ष के बालक हैं उनको जान के आश्चर्य होगा कि पहली कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र में रचना कर दी और उनका पहला ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ वो 14 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुआ। तो बंधुओं, भैया बहनों, आपको ये समझना चाहिए कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमें भी प्रेरणा है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा साहित्यकार जिसने प्रत्येक भाषा में, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे हिंदी हो, सब पर ग्रंथों की रचना करी। एक कालजयी रचना गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में एशिया का पहला नोबेल प्राइज, गैर यूरोपीय व्यक्ति को यदि पहला नोबेल प्राइज मिला तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा की बात है। और एक ऐसा साहित्यकार जो न केवल साहित्यकार था, अपितु हर विधा में, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कविता हो, नाटक हो, हर विधा में पारंगत थे। ये क्या दिखाता है कि हमें भी अपनी हर विषय में पारंगत होना चाहिए। कोई भी विषय छोटा नहीं है। इसी के साथ हमें आगे लगाइए, 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला और पहला कवि है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने करी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्हीं का एक और पद्य था अमर सोनार बांग्ला, जो बांग्ला भाषा में कविता की रचना हुई थी। और उस कविता को जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से, अब पुणे एक और देश बनने वाला है बहुत जल्दी, तो पहले जब 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने, तो ये अमर सोनार बांग्ला जो है उसे बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया। एक इतनी बड़ी विभूति 1941 में जब वो अपने प्राण त्याग कर गए धरती पर से, बंगाल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जो उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, उसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। आज भी विश्व भारती विश्वविद्यालय बंगाल में ही नहीं अपितु पूरे भारत में अपनी पहचान रखता है। और शांति निकेतन जो कोलकाता जाता है वो शांति निकेतन अवश्य जाता है। एक ऐसे आश्रम की स्थापना करी जो कला, संगीत और साहित्य के लिए एक अपनी अलग पहचान इस पूरे विश्व में रखता है। क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि हमें उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए भेजा गया लंदन, परंतु उनका ध्यान काय था? साहित्य में। वो छोड़ के आ गए, परंतु उन्होंने अपना काम जारी रखा और साहित्य के एक बहुत बड़ी मूर्धन्य साहित्यकार वो बने। आप सभी प्रेरणा लें रविंद्रनाथ टैगोर से। और ये महापुरुषों की जयंतियां जो विद्यालय में और विद्या मंदिरों में मनाई जाती हैं, उनके पीछे मूल उद्देश्य यही होता है कि हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अच्छे काम करें। और आज एक और विशेष चीज होने जा रही है, 2 मिनट में उस पर भी बोलूंगा। आज हम सभी, भारत भूमि आज एक नई चीज की साक्षी बनेगी। एक युद्ध के लिए जो मॉक ड्रिल होती है वो आज होने जा रहा है। इस मॉक ड्रिल के द्वारा हम सबको भी सावधानी बरतना सीखना चाहिए। और वो सावधानियां आपको शायद बताई भी जाएंगी, नहीं बताई जाती तो सामान्य सावधानियां, जिसमें ये होता है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई सायरन बजता है या किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है तो हमें सावधानी पूर्वक घर में रहना है, खुले स्थानों पर नहीं घूमना है। और जब इस तरीके की कोई अलार्मिंग साइंस आते हैं तो हमें अपने घर की सारी लाइटें बंद करके बिल्कुल शांति से रहना है, पैनिक नहीं करना है।
हम उस देश में है इस समय जो सब तरीके से सुरक्षित है और अपने हर छोटी से छोटी होने वाली दुस्साहस का बड़े से बड़ा बदला लेने का साहस रखता है। आप सभी उस स्वर्ण काल में इस देश के में रह रहे हैं और आगे बढ़ना, आप उस ग्रोइंग एज में हैं जब आप आगे बढ़ के इस देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। आज से ही प्रण लें कि हम मां भारती के लिए और अपने परिवार के लिए अच्छे से कार्य करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपनी शारीरिक क्षमताओं का विकास करेंगे और प्रत्येक विधा में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करेंगे। उन्हें आप सभी को आज के इस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम सभी जोर से पुनः जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय! माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद।